इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। भारत में हर साल 7 जून को विश्व पोहा दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीयों द्वारा पसंद किए जाने वाले सबसे पसंदीदा नाश्ते को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है। पोहा, जिसे चिवड़ा के नाम से भी जाना जाता है, पोहा न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। ये आयरन, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन से भरा हुआ है जो शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस पकवान के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये ग्लूटेन फ्री है, जिसका अर्थ है कि ये आसानी से पच सकता है। सुबह के नाश्ते में एक प्लेट पोहा खाने से आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। ये एक अच्छा प्रोबायोटिक भी है। इस व्यंजन में मटर, प्याज, धनिया और यहाँ तक कि कुरकुरी, मूंगफली जैसी विभिन्न सब्जियां डालकर बनाई जाती हैं, जो इसे अत्यधिक पौष्टिक बनाती हैं। पोहा डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है। पोहा में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट होता है, जो लंबे समय तक एक्टिव रहने के लिए अत्यधिक एनर्जी देने में मदद करता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे राइस फ्लेक्स मेकिंग यानी कि पोहा बनाने के व्यवसाय के बारे में। रॉ मटेरियल: पोहा चावल से बनता है, इसीलिए इसे बनाने के लिए पैडी की जरूरत पड़ती है। मशीन्स एंड इक्विपमेंट: फ्लेक्स मेकिंग यानी कि पोहा बनाने के लिए मशीन में आपको पैडी क्लीनर मशीन, डीस्टोनर मशीन, सोकिंग टैंक, रोस्टर मशीन, हलिंग मशीन, वाइब्रेटिंग स्क्रीन सेपरेटर मशीन, फ्लेकर मशीन, सीलिंग मशीन और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। पोहा बनाने की प्रक्रिया: पोहा बनाने के लिए सबसे पहले धान को साफ किया जाता है, जिसके लिए क्लीनिंग सेक्शन में सबसे पहले धान को पैडी क्लीनर मशीन में फीड किया जाता है, जिसकी सहायता से लाइट इंप्योरिटीज जैसे स्टिक्स, लीव्स, स्ट्रॉ और फाइन सैंड पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। फिर इसकी डीस्टोनिंग होती है, जिसके लिए इसे डीस्टोनर मशीन में फीड करते हैं। इसकी सहायता से पैडी में मौजूद पत्थर या कंकड़ निकाले जाते हैं, जिससे पोहा की गुणवत्ता खराब ना हो। इसके बाद पैडी को 24 घंटे भिगोया जाता है, जिससे उसका छिलका आराम से उतर जाए। फिर अगले दिन पैडी की रोस्टिंग की जाती है, जिसके लिए इसे रोस्टर मशीन में 140 से 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 40 से 60 सेकंड्स के लिए हीट किया जाता है। यहाँ तापमान और समय पैडी में मौजूद मॉइस्चर कंटेंट पर निर्भर करता है। फिर हलिंग मशीन के माध्यम से पैडी की ऊपरी सतह यानी छिलका हटाया जाता है। इसके बाद वाइब्रेटिंग स्क्रीन सेपरेटर मशीन की सहायता से साफ किया जाता है। इसके बाद इसे फ्लेकर मशीन में फीड किया जाता है, जिसमें हाई स्पीड रोलर्स की सहायता से पैडी की फ्लैटनिंग की जाती है। फिर फ्लेकिंग के बाद इसे डिजायर्ड क्वांटिटी में पैक करके मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। प्रोसेस रिकैप: सबसे पहले धान को साफ किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद फॉरेन पार्टिकल्स को हटाया जाता है। फिर इसे 24 घंटे के लिए भिगोया जाता है, जिसके बाद इसकी रोस्टिंग की जाती है। फिर पैडी की ऊपरी सतह यानी छिलका हटाया जाता है। इसके बाद इसे साफ करके फ्लेकर मशीन में फीड किया जाता है। फिर इसे डिजायर्ड क्वांटिटी में पैक करके मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। मैन पावर: इस व्यवसाय को आप 7 से 8 वर्कर्स के साथ शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी: इस व्यवसाय को प्रारंभिक स्तर पर शुरू करने के लिए आपको लगभग 15 से 17 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और इसके माध्यम से आप 10% से 15% प्रॉफिट कमा सकते हैं। FSSAI रेगुलेशंस: आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार राइस फ्लेक्स प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.4.6 फूड ग्रेन्स के 2.4.6.24 राइस का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी।
इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तित्व इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-2281-089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।